Welcome dear student, this is the Pahuja Law Academy. My name is ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो इस लेक्चर के माध्यम से हम बताएंगे कि आप जुडिशरी की तैयारी के लिए कितने घंटे आप अपनी प्रिपरेशन के लिए लगाएंगे, आप अपनी तैयारी में देंगे। यह नहीं कहा जा सकता कि यह फिक्स है कि आप इतना ही घंटे दें। यह हर स्टूडेंट पे, हर एस्पिरेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ कम पढ़ते हैं लेकिन ज्यादा गेन करते हैं, कुछ ज्यादा पढ़ते हैं कम गेन करते हैं। लेकिन जो एक सर्वमान्य समय है वह कम से कम 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ने ही हैं। इसी को लेकर आज आपसे चर्चा होगी कि इसको आप कैसे मैनेज करें। आप यह समझ लें कि केवल 10 घंटे का जो टारगेट है वह एक दिन नहीं होना चाहिए, यह कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। यानी आपके तैयारी में ब्रेक नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 10 घंटा पढ़ें और 5 दिन नहीं पढ़ें, इससे आपकी तैयारी में ब्रेक आएगा, रुक जाएगा। और यह जान लें कि अगर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नैतिक शिक्षा के पुस्तकों में कि जीतता हमेशा कछुआ ही है। कछुआ का मतलब आपको निरंतर अभ्यास करनी है, सतत अभ्यास करनी है जब तक कि आप सिलेक्शन ना पा जाएं। हां, लेकिन वर्तमान समय में केवल कछुआ ही नहीं बनना है आपको कछुआ के साथ ही साथ खरगोश के भी गुण आने चाहिए। आपको तेजी भी आनी चाहिए, क्योंकि आपका समय सीमित है। तो आपको कछुआ प्लस खरगोश के जो गुण हैं, हमने जो पढ़ा है, उसको फॉलो करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ानी है। अब इसके लिए आप क्या कर लें, आप इन समयों में से उस स्टेट का, जिस स्टेट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसके सिलेबस को पहले सेलेक्ट करें। सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके सब्जेक्ट को उन टाइम में जिसको आप कर रहे हैं उसमें डिवाइड कर लें, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपके लिए जुडिशरी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप उन सारे सब्जेक्टों पर आप काम करें, उसमें समय निकालें। आपके पास 10 घंटे हैं, इसमें आप काम निकालें। दूसरी चीज कि आपको जीएस और साइंस पे भी काम करना है। तो अक्सर जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लॉ का सिलेबस ही इतना ब्रॉड होता है कि वह जीएस और साइंस पे काम नहीं कर पाते अच्छे से, उनका कमजोर हो जाता है। तो इसके लिए आप जब भी लॉ पढ़ते अगर थक जा रहे हैं या लॉ पढ़ते पढ़ते ऊब जा रहे हैं, तो आपको जीएस और साइंस पढ़ने का अपनी आदत डालें। दूसरी चीज कि आपको करंट से भी अपडेट रहना होगा। जो लीगल इशू आ रहे हैं करंट के, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आ रहे हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट हैं, उनको आपको देखनी होगी। और इसके लिए आप कोई करंट की न्यूज के संबंध में या करंट जीएस के संबंध में, जीके के संबंध में जो भी है उसका एक कोई मैगजीन सेलेक्ट कर लें, आप उसको पढ़ें। और इंग्लिश न्यूज़पेपर पे आप फोकस करें, क्योंकि जुडिशरी के एग्जाम में इंग्लिश भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पहले तो 200 नंबर के पेपर होते थे इंग्लिश का, लेकिन अब 100 नंबर के हैं। 100 नंबर हिंदी के, 100 नंबर इंग्लिश के। तो इन 100 नंबर को आपको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपने को तैयार करना पड़ेगा। तो आपको एक इंग्लिश पेपर सेलेक्ट करें, उसको पढ़ें, और उस न्यूज़पेपर में करंट के भी जो इशू हैं उनको अपने एक नोटबुक में नोट कर लें। और
इसका फायदा आपको प्रारंभिक परीक्षा में और मेंस के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप इसी रणनीति से इस पर काम करें और आप देखेंगे कि आप बहुत गेन कर रहे हैं और आप अपने सिलेक्शन के काफी करीब पहुंच रहे हैं। तो इस पर आशा करता हूं कि यह इंफॉर्मेशन आप फॉलो करेंगे और इस पर काम करेंगे। धन्यवाद।